दुनिया के हालात इस वक्त तेजी से बदल रहे हैं। कहीं जंग के बीच कैदियों की अदला बदली हो रही है, तो कहीं टैरिफ वॉर ने वैश्विक अर्थव्यवस्था में हलचल मचा दी है। अमेरिका, चीन और रूस के बीच सख्त बयानों से भू राजनीति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई है। ग्रीनलैंड से लेकर यूक्रेन तक और एशिया से अमेरिका तक हर मोर्चे पर उथल पुथल जारी है। आइए जानते हैं आज की 10 बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि यूरोप उनकी सरकार की ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश का खुला विरोध नहीं करेगा। इस बयान के बाद ईयू ने इमरजेंसी समिट बुलाई है। ग्रीनलैंड में विरोध प्रदर्शन तेज है और अमेरिकी विमानों की निगरानी तैनाती की पुष्टि की है। रूस और यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थों की मौजूदगी में सैकड़ों युद्धबंदियों का आदान प्रदान किया है, लेकिन इसी बीच रूस ने कीव पर घातक मिसाइल हमला भी किया, जिसमें 15 से ज्यादा नागरिक मारे गए हैं। ये घटनाक्रम सर्दियों में तेज होते सैन्य अभियानों और ठप पड़ी शांति वार्ताओं के बीच हुआ है। चीन ने अमेरिकी सामानों पर 84% अतिरिक्त टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ये कदम ट्रंप प्रशासन द्वारा चीनी ईवी और सेमीकंडक्टर पर 104% शुल्क प्रस्ताव के जवाब में उठाया गया है। इससे G20 समिट से पहले वैश्विक व्यापार वार्ताएं पटरी से उतरने की आशंका बढ़ गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दे दी है कि अगर 50 दिनों के भीतर यूक्रेन के साथ शांति समझौता नहीं हुआ तो रूस पर गंभीर आर्थिक टैरिफ लगाए जाएंगे। हालांकि रूस ने इसे खोखला दावा बताया है, लेकिन इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन को समर्थन बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात कर यूक्रेन में सीज फायर और चीन ईयू के बीच संतुलित व्यापार की मांग की है। बातचीत में मानवीय सहायता पर सहमति बनी, लेकिन टैरिफ विवाद पर कोई ठोस समाधान नहीं निकला। थाईलैंड और कंबोडिया ने चीन के मध्यस्थता के बीच सीमा युद्ध विराम की दोबारा पुष्टि की है। विवादित मंदिर स्थलों और मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर संयुक्त गश्त और आर्थिक सहयोग पर सहमति बनी है, ताकि भविष्य में टकराव टाला जा सके। ढाका की एक विशेष ट्रिब्यूनल ने 2024 के छात्र प्रदर्शनों के दौरान हुई हत्याओं के आरोपी 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ फैसला टाल दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा नए सबूत पेश किए जाने के बाद यह फैसला लिया गया, जिससे सड़कों पर एक बार फिर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में एक 20 वर्षीय युवक ने गोलीबारी कर 2 लोगों की हत्या कर दी और 6 को घायल कर दिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपनी मां की सर्विस पिस्तौल का इस्तेमाल किया और उसकी किसी चरमपंथी संगठन से कोई संबंध नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच फोन पर बातचीत हुई, लेकिन यूक्रेन युद्ध में तत्काल शांति की कोई उम्मीद नहीं जताई गई। दोनों नेताओं ने मृत सैनिकों के शवों के आदान प्रदान पर चर्चा की, हालांकि प्रतिबंधों में राहत पर कोई सहमति नहीं बनी है। अमेरिका और चीन ने लंबे तनाव के बाद एक प्रारंभिक व्यापार ढांचे पर सहमति जताई है और इसमें टैरिफ और बौद्धिक संपदा संरक्षण पर बातचीत शामिल है। ईवी और खनिजों पर चरणबद्ध रियायतों को लेकर आने वाले शिखर सम्मेलनों में अंतिम फैसला लिया जाएगा।